अरे ये इतना चुभ क्यों रहा है? हील्स पहन के ना पैर ही दुख जाते हैं। मैम, यस। इंटरव्यू के लिए। अच्छा तुम ही हो, आओ बैठो। रिज्यूम नहीं लाए? मैम, वो तो मैंने रिसेप्शन पे ही जमा कर दिया था। अच्छा वैसे तुमने नाम क्या बताया? जीतू। तो जीतू, इससे पहले तुम काम कहाँ करते थे? मैम, SYM प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अच्छा वो शर्मा जी की कंपनी में जॉब करते थे? हाँ, लेकिन आप जानती हैं उन्हें? हाँ जानती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे वर्कर्स वहाँ जाते हैं काम करने, और वहाँ के कई सारे हम हायर करते हैं। ओके मैम। मैम, इससे पहले मैं वहीं जॉब करता था, बट वहाँ मैंने रिज़ाइन दे दिया है और अब मैं दोबारा से कोई न्यू जॉब करना चाहता हूँ। रिजाइन क्यों दिया? बस कुछ रीज़न था मैम। आपको फायर तो नहीं किया गया ना? नो नो मैम, बस मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से। देखो जी, तो झूठ मत बोलना, हम लोगों का मिलना जुलना लगा ही रहता है। और क्या पता अगर तुम्हें वहां से फायर किया गया हो, तुम कोई गड़बड़ करके आए हो, फिर यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए, तो इससे बढ़िया है कि तुम मुझे पहले ही सब बता दो। नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने काफ़ी लंबा रेस्ट ले लिया। तो इतना बड़ा लीव आसानी से तो मिलता नहीं है, इसी वजह से मुझे वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ा। अच्छा, ऐसी कौन सी फैमिली प्रॉब्लम थी? अब सॉरी मैम, माफ़ी चाहूँगा, मैं बता नहीं सकता। अगर बताने लायक होती तो मैं हाँ बता के लीव ले लिया होता। खैर छोड़ो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ तो तुम आराम से जॉब कर लोगे ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नो मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ जो मैंने रिज़ाइन दिया वो इसी वजह से दिया था। वैसे आर यू मैरिड? नो मैम। कोई गर्लफ्रेंड? नो। एनी लिविंग रिलेशनशिप? नथिंग। क्यों? मुझे शादी ही नहीं करनी। शादी नहीं करनी है? शादी अभी नहीं करनी है या करनी ही नहीं है? मैम, मुझे करनी ही नहीं है। वाई? देखा है मैंने मैम, अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह को। हम्म, अधिकतर ऐसा होता है, वो लोग लिविंग में रहते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। और अपने दोस्तों को इस तरीके से टूटते हुए मैंने कई बार देखा है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी उन्हीं लोगों की तरह टूट जाऊं, क्योंकि गर्लफ्रेंड होना भी मुझे लगता है नुकसानदायक ही है। ओ कम ऑन, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी थोड़ी है जो तुम्हारे दोस्तों के साथ हुआ हो वो तुम्हारे साथ भी हो। नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन मैम आप सोचिए ना, जो मेरा दोस्त एक लड़की के साथ 3 साल से रिलेशन में था और उनके कई सारे वादे थे कि हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आखिरकार को हुआ क्या? वो अपने रास्ते चली गई और मेरा दोस्त वहीं रह गया। उसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। जीतू, हर किसी को एक तराजू में नहीं तोल सकते ना। आपका कहना सही है मैम, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो ही ना। मैं अपने तरीके से समझाऊं जीतू? जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, तो उसमें काफ़ी सारे बग्स आते हैं, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम उस सॉफ्टवेयर को छोड़ देते हैं, हम उसे रिजॉल्व करते हैं ना। जी ऐसी मैम। एक रिलेशनशिप भी होता है, उसमें काफ़ी सारे बग्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी हमें उसे ठीक करके चलाना होता है। मतलब? मतलब सारे प्रॉब्लम्स को हमें रिजॉल्व करना होता है। और सारे रिलेशनशिप एक जैसे नहीं होते। तुम एक की वजह से सबको लेके नेगेटिव नहीं हो सकते। मैम, मैं किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिव नहीं हो रहा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ के रख देती है। अच्छा जीतू, तुम एक बात बताओ, जैसे तुम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हो, तो क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती? यस मैम, ज़रूर आते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जैसे न्यू बग्स, एरर और भी प्रॉब्लम्स। तो फिर क्या तुम सॉफ्टवेयर को छोड़ देते हो? नो मैम, उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, ऐसी रिलेशनशिप में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है जो हमें रिजॉल्व करनी होती है। पर
मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हारी थिंकिंग ये है ना तो तुम परफेक्ट नहीं हो मेरी कंपनी में जॉब करने के लिए। क्योंकि कल को कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा तुम तो उसे बीच में छोड़ के भाग जाओगे। नो मैम, ऐसी बात नहीं है। अब जब तुम रिलेशनशिप से इतना डर रहे हो, ये तो एक जिम्मेदारी है ना, मैं तुम्हारे कंधों पे कैसे डाल सकती हूँ। जी, आपका कहना भी सही है। देखो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो शर्मा जी कर रहे हैं वही तुम कर लो। मतलब ये कि शर्मा जी तो अपनी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलप कराते नहीं है। जी मैम, वो तो दूसरी कंपनी से बाय करते हैं। वही तो कह रही हूँ, वैसा तुम भी कर लो। मैं समझा नहीं मैम। मतलब किसी शादीशुदा के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, उससे तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैम, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है और ना चाहो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पर मैं किसके साथ रिलेशन में आऊँगा मैम? वैसे तुम्हारे आसपास देखो, क्या पता कोई मिल जाए तुम्हें। आसपास तो मैम कोई नज़र नहीं आ रहा, बस आप हैं और ये आपका ऑफिस। हम्म, तो मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही हूँ क्या? आप अपने बारे में बात कर रही हैं? हाँ, मैं भी अपने ही बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे समझे। आई एम सॉरी मैम। ये तो बहुत सीधा है। अरे, तुम तो उठ के चल दिए सीधा। जॉब नहीं चाहिए क्या तुमको? मैम, जॉब तो चाहिए, पर आपकी जो शर्तें हैं मैं उन शर्तों पे आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने कोई शर्त थोड़ी रखी है तुम्हारे सामने। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपने तरीके से। बाकी तुम्हारी जो अपनी थिंकिंग है अपनी लाइफ को लेके,